समाजवादी पार्टी। हम अपना देख लेंगे, लेकिन इस बार है कि जनता ने स्वीकारा है और यही कारण है कि भाजपा को लगातार जनता का विश्वास भी हासिल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 सीट जीत रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अपने दावों का वो खुद मजाक बना देते हैं और मुझे लगता है कि आप सब लोग भी इस पर हंसे ही होंगे और उनके कार्यकर्ता भी उनके इस दावे पर हंसते हैं। मुझे लगता है कि सपा बसपा कांग्रेस यह 370 और 35A की तरह इतिहास के पन्ने में शामिल होने वाले हैं। वो जोशी जी की वो 85-15 की बात कर रहे हैं, आप 80-20 की बात? नहीं, वो तो योगी जी ने कहा ही था कि गर्मी के डर से गर्मी में ठंड के डर से वो 80 धीरे धीरे 90 ही जा रहा है। तो अब तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो अपने देश में रहकर दूसरे देश की या पाकिस्तान की जिंदाबाद करने की जो दुस्साहस करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो साफ संदेश है। और आतंकवाद के नाम पर, जिन्ना के नाम पर वोट हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी या अन्य दल वह इस बात को अब समझ रहे हैं कि जनता ने उनको नकार दिया। सर, इलेक्शन से वोटिंग से एक दिन पहले जिस तरीके से अखिलेश यादव से मुलाकात की उसके पहले क्या कहेंगे? अब देखिए, वो क्या मुलाकात थी, क्या है, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस कोई वो किया होगा, लेकिन मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि भाजपा 300 से ऊपर सीटें लेकर आएगी। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ और आगे बढ़ेगा। आतंकवाद, अपराध, भ्रष्टाचार, इसका समापन होगा, समाप्ति होगी और सपा बसपा कांग्रेस 35A और 370 की तरह है, यह इतिहास के पन्ने में शामिल होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट सुधीर दुबे जी। सुधीर जी, आपने बातें सुनी, आपने दावे सुने, किस तरह के दावे सियासी पार्टी के नेता कर रहे हैं, लेकिन मैं जिन सीटों पर आज चुनाव हो रहा है 2017 का एक आंकड़ा रखते हुए पूछना चाहूंगी कि आपका क्या आकलन है? 2017 में इन 59 सीटों में से 51 पर बीजेपी जीती थी, सपा के पास 4 सीटें थी, बसपा के पास 2 सीटें और कांग्रेस ने भी 2 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से विपक्ष ने लखीमपुर खीरी से जुड़े मुद्दे को उठाया है, किसानों से जुड़े मुद्दे को उठाया और भाजपा ने आतंकवाद, अपराधी, बम, बुलडोजर सबका जिक्र किया है, तो आपको क्या लग रहा है? वोटर्स की भी बात आप सुन रहे हैं कि उनके जहन में किस तरह के मुद्दे हैं। क्या भाजपा उतनी ही बड़ी जीत दोहरा पाएगी या इस बार कुछ सेंधमारी तो होगी? देखिए आस्था जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जब राजनीतिक दल असली मुद्दों से भटक जाते हैं तो जनता खुद अपने मुद्दे तय कर लेती है। अभी आपके रिपोर्टर तमाम बूथों पर जा जा करके और अपनी रिपोर्ट दे रहे थे, तो मैं भी लगातार सुन रहा हूं पिछले 15-20 मिनट से। तो जो लोग वोट डाल के आ रहे हैं उन सब लोगों का एक ही मत है कि इस बार जो वोट होगा वो विकास के नाम पर होगा, बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर होगा और उम्मीद ये करते हैं जो सरकार आएगी वो विकास के काम कराएगी, महंगाई को कम करेगी और रोजगार को बढ़ावा देगी। तो ये बिल्कुल तय हो चुका है कि पिछली जो सरकार थी उसने उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई पर कोई काबू नहीं पाया, रोजगार दे नहीं पाए, कानून व्यवस्था चौपट कर दी और भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाए हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, 2017 के चुनाव में मुद्दे थे जो इन लोगों ने झूठ बोला था, जनता को बरगला करके झूठ बोल के जो इन्होंने वोट हासिल किया था, 5 साल में इनकी पोल खुल चुकी है, उत्तर प्रदेश के लोग समझ चुके हैं। आपको ध्यान में होगा आस्था जी, पिछले 3 चरणों में जो चुनाव हुआ है, जो मतदान हुआ है, उस 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी के लगातार हार हो रही है। इन लोगों को यह पता चल गया है, तो इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आधार पर सुधीर जी आप ये दावा कर रहे हैं, नतीजे तो अभी आए नहीं है कि 3 चरणों में किसी के साथ पहुंचे हैं। हमारा वोट यहाँ है, हर साल जब भी वोट होता है तो हम यहीं आते हैं, वोट डालने जा रहे हैं। हमारा तो यही आह्वान होगा कि लोग शांतिपूर्ण अपना वोट डालें और अपने मताधिकार का जरूर इस्तेमाल करें। सर, सिक्योरिटी का इंतजाम तो आप ही के ऊपर रहता है जी। पूरे प्रदेश में शांति रही है और 3 राउंड के चुनाव में बहुत ही कहीं कोई विशेष कठिनाई नहीं रही है। आगे भी चुनाव शांतिपूर्ण रहेगा, यह निश्चित विश्वास। तो ये थे अवनीश अवस्थी जो कि अपना अधिकार का इस्तेमाल करने आए अपने परिवार के साथ, और जैसा वो कह रहे थे कि 3 चरण में भी और आगे भी उत्तर प्रदेश में बहुत ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से वोटिंग होगी। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषिमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। अपने मताधिकार का उपयोग किया है। मेरा सभी नागरिकों से अपील है, अनुरोध है कि मतदान करना आपका जहां एक और संवैधानिक अधिकार है, वहां आपका एक सामाजिक दायित्व भी है। आप अपने संवैधानिक अधिकार का हम सबको उपयोग करना चाहिए और सामाजिक दायित्वों का इसलिए कि हमको जो है वो ये
देखकर वोट करना चाहिए। और सुबह चुनाव आयोग जो है उन्होंने अवकाश घोषित किया, इसलिए नहीं कि सब लोग घर पे आराम करें, इसलिए कि अब आप बाकी काम छोड़कर आएँ, अपना वोट का, अपना मताधिकार का उपयोग करें और समाज और देश की तरक्की में आगे बढ़ने में सहयोग करें।